क्या आपने कभी सुना है भगवान गवाही देने खुद चले हो? एक इंसान के वचन के लिए कृष्ण वृंदावन से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में एक नज़र ने भगवान को रोक दिया। क्यों रुके कृष्ण? और वो कौन सा वचन था जिसने पत्थर की मूर्ति को चलने पर मजबूर कर दिया? ये कोई कहानी नहीं, ये भारत के साक्षी गोपाल मंदिर की सच्ची कथा है। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के दर्शन के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकले। वो समय आसान नहीं था, न कोई गाड़ी न कोई सुविधा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी। वृद्ध ब्राह्मण चल भी ठीक से नहीं पाते थे, लेकिन वो युवा ब्राह्मण बिना शिकायत सारे मार्ग में उनकी सेवा करता रहा। कभी सहारा दिया, कभी पानी पिलाया, कभी थके पैरों को दबाया। धीरे धीरे वृद्ध ब्राह्मण का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वृंदावन पहुंचकर गोपाल कृष्ण के मंदिर में उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तेरा ऋणी हूँ, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। युवा बोला, आप पिता समान हैं, सेवा मेरा कर्तव्य था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर वृद्ध ब्राह्मण अड़िग रहे। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। युवा ब्राह्मण घबरा गया, मैं गरीब हूँ, आप बहुत धनवान हैं, आपका परिवार कभी नहीं मानेगा। भगवान के सामने ऐसा वचन मत दीजिए। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दे ही दिया। घर लौटते ही विरोध शुरू हुआ। बड़ा बेटा चिल्लाया, एक गरीब से मेरी बहन का विवाह कभी नहीं। पत्नी बोली, अगर ये हुआ तो मैं जान दे दूंगी। वृद्ध ब्राह्मण धर्म और परिवार के बीच फंस गए। जब युवा ब्राह्मण वचन याद दिलाने आया तो उन पर झूठे आरोप लगाए गए। तुमने धोखा दिया, पिता से पैसे लिए। भीड़ जमा हो गई। युवा शांत रहा। तभी नास्तिक बेटे ने कहा, अगर भगवान साक्षी थे तो उन्हें यहाँ लेकर आओ। युवा बोला, ठीक है, मैं भगवान को साक्षी बनाकर लाऊंगा। वो वृंदावन पहुँचा। मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा। भगवान, आपने सब सुना है, आपको मेरे साथ आना होगा। उसका विश्वास अड़िग था। तभी मूर्ति बोली, मैं आऊँगा, पर एक शर्त पर। तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, मेरे पायल की आवाज़ सुनते रहना। यात्रा शुरू हुई। पीछे पीछे पायल की मधुर आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन गांव के पास आते आते आवाज़ अचानक रुक गई। युवा डर गया और पीछे मुड़कर देखा। तभी भगवान वहीं स्थिर हो गए। गांव वाले दौड़ पड़े। भगवान साक्षी बनकर आए हैं। वृद्ध ब्राह्मण का वचन सिद्ध हुआ। जहां भगवान रुके वहीं उनके सम्मान में मंदिर बनाया गया। आज भी उस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा होती है। लोग वहां जाते हैं और सत्य की गवाही देने वाले भगवान के दर्शन करते हैं। ये कथा सिखाती है, भगवान मूर्ति में भी जीवित है। सच्चे भक्त के लिए वे स्वयं आकर साक्षी बनते हैं। अगर आप मानते हैं कि भगवान मूर्ति में भी जीवित है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।